वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आपको राज एकेडमी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राज सर आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। सेम टॉपिक 10th स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सब टॉपिक हम यहाँ पर आज सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। तो लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि क्रैमर्स रूल जो होता है वो बहुत ही सिंपल मेथड है और उस सिंपल मेथड को फाइंड आउट करने के लिए जो करना है हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व जो करना है वो बहुत ही इजी है। अब यहाँ पर आज मैं जो एक्सरसाइज लेकर आया हूँ वो आगे का फर्दर एक्सरसाइज है और इससे पहले हम कुछ एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे और एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि क्रैमर्स रूल कितना इजी तरीका होता है सॉल्व करना। अब आपको जैसे पता है कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उसमें जो हम करने जा रहे हैं सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। ये बहुत ही इजी तरीका है, फाइंड आउट कर सकते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो हम एक्टिविटीज पेज नंबर 14 में कुछ एक्टिविटीज दिए हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटीज में सॉल्व करने जा रहा हूं जिसका पहला क्वेश्चन जो है वो है 5x + 3y = -11 फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x + 4y = -10। तो सबसे पहले क्रैमर्स रूल के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या वाकई दोनों इक्वेशन ax + by = c के फॉर्म में है या नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि 5x + 3y = -11 पहला इक्वेशन एंड 2x + 4y = -10 सेकेंड इक्वेशन। क्या दोनों ही इक्वेशन ax + by = c के फॉर्म में है? तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, तो दोनों ही इक्वेशन ax + by = c के फॉर्म में है जहाँ a, b और c जो होते हैं रियल नंबर्स होते हैं दोस्तों। अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द इक्वेशन दोनों ही इक्वेशन को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax + by = c जहां a, b और c को a1, b1 और c1 ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन के, और दूसरा ax + by = c यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन के a के वैल्यू a2, b2 एंड c2 ले लेंगे। तो यहाँ दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि यह a1 का वैल्यू है 5, b1 के वैल्यू है 3 और c1 के वैल्यू है 11। ठीक है, वैसे ही a2 के वैल्यू है 2, b2 के वैल्यू है 4 और c2 के वैल्यू है -10। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन में भी माइनस ही है तो हम c1 का वैल्यू लेंगे -11 है। ठीक है, तो 5x + 3y = -11 तो c1 का वैल्यू हो गया -11, c2 का वैल्यू है -10। ठीक है, जो कि हमें पता चल गया है कि a1, b1, c1, a2, b2 और c2 का वैल्यू क्या है हमारे पास। तो लेट्स नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ d। तो हम d वैल्यू फाइंड करेंगे, d ऑफ x फाइंड आउट करेंगे और d ऑफ y फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले d, ठीक है, तो d, फिर d ऑफ x एंड देन d ऑफ y। अब यहाँ मैंने कल बताया था अपने वीडियोस में कि हम जो d ऑफ x और d ऑफ y के वैल्यू कैसे लेंगे, a b c b a c। तो ऐसे स्टार्ट करेंगे a b c b a c। बहुत इजी तरीका है, a b c b a c। सो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a b के वैल्यू क्या है, a1 5, a2 2, b1 3, b2 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × 4 फिर -3 × 2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फिर माइनस कीजिए तो इजी होगा, डायरेक्टली मत कीजिए। 5 4 20,
3 2 जा 6, तो ये हो गया d का वैल्यू हमें मिल गया 20 माइनस 6 इज 14। सेम वे हमें C1, C2, B1, B2 के भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो C1 और C2 ध्यान से सब्स्टिट्यूट कीजिए। C का वैल्यू है -11, C2 के वैल्यू है -10 और वैसे ही B1 और B2 का वैल्यू है 3 and 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -11 into 4, फिर माइनस साइन फॉर्मूला में एंड 3 into -10। 11 4 जा 44, -44 माइनस माइनस प्लस 10 जा 30, तो ये हो गए 44 माइनस और प्लस 30, प्लस माइनस माइनस 44 माइनस 30 इज माइनस 14। तो हमें मिल गया ये d ऑफ x का वैल्यू। अब d ऑफ y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। तो a और c, तो a1 and a2 that is 5 and 2 and c1 and c2 that is -11 and -10। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 into -10, फिर माइनस माइनस 11 into 2, 5 times are 50 minus 50 minus minus plus 11 2s are 22। so plus minus again it would be minus, plus minus minus, तो कितने हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस, दैट मींस -32। तो ये हो गए हमारे d ऑफ y के वैल्यू। हाईलाइट कर दीजिए अपने वैल्यूज ताकि एग्जामिनर को बहुत इजी लगे फाइंड आउट करने के लिए वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। अब हम क्रैमर्स रूल से, फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करेंगे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो हमें लिखना बहुत जरूरी है बाय क्रैमर्स रूल। तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है d ऑफ x अपॉन d और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है d ऑफ y अपॉन d। सो d ऑफ x इज -14 और d के वैल्यू है 14। सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 14 1 जा 14 1 जा दैट इज -1 और y के भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम। d ऑफ y एंड d ऑफ y हो गया -32 और d का वैल्यू है जैसे कि हमने देखा है 14। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैंसिलेशन करते हैं। कौन से टेबल में जाता है, ध्यान से हमें कैंसिलेशन करना है। 2 7 जा 14 एंड 2 16 जा, दैट मींस -16 अपॉन 7। तो ये मिल गया हमें x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमें लिखना बहुत जरूरी है कि सॉल्यूशन सेट जो हमें मिला है वो है x कोऑर्डिनेट -1 एंड -16 अपॉन 7। सो दिस आर द फाइनल आंसर। सो दोस्तों, ये बहुत ही इजी तरीका है जिससे हम क्रैमर्स रूल जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार फिर आप इसे देखिए और उसको सॉल्व कीजिए और इजी तरीके से सॉल्व कीजिए। और इसके लिए आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सेकेंड एक्टिविटीज करने जा रहे हैं। अच्छी तरीके से उसे भी ध्यान में रखिए और देखिए कैसे स्टेप्स होते हैं टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। तो दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है y plus 2x minus 19 is equal to 0 और सेकंड है 2x minus 3y plus 3 equal to 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको पता ही होगा कि पहले ax plus dy equal to c के फॉर्म में इक्वेशन करना है हमें। तो यहाँ इक्वेशन देखिए ये है नहीं ax plus dy equal to c के फॉर्म में, तो जनरल फॉर्म में पहले इस इक्वेशन को करते हैं। तो ax दैट मींस हमें 2x पहले लेना है, फिर y लेना है, -19 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +19। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ax plus dy equal to c के फॉर्म में। अब सेकंड इक्वेशन भी वैसे ही करते हैं। सो 2x minus 3y
इक्वल टू +3 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -3। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by इक्वल टू c के फॉर्म में। अब इसे कंपेयरिंग करते हैं इक्वेशन को, तो कंपेयरिंग द इक्वेशन विद गिवन इक्वेशन with ax plus by इक्वल टू c, जहां a1 b1 c1, ax plus by इक्वल टू c, ये हो जाए a2 b2 एंड c2। तो पहले इक्वेशन को हम पहले ax जहां पर 1 1 1 दिया है और 2 2 2 हमें सेकेंड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो ये a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a1 दैट इज 2, b1 दैट इज 1 और c1 दैट इज 19। यहाँ कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, तो हमें हमेशा 1 लेना है। अब a2 2, b2 -3 एंड c2 इज -3। तो b2 का वैल्यू अगर आप देखें -3 है और c2 का वैल्यू भी -3 है। ठीक है, अब हमें d ऑफ x और d ऑफ y फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो d हम फाइंड आउट करते हैं और d ऑफ x और d ऑफ y। तो जैसे मैंने बताया था जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना है, a b c b a c, यस। तो a b c b a c, so a b c b a c सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू दोस्तों। a1 a2 2 and 2, b1 b2 1 and -3, so 2 into -3 -1 into 2, 3 2s are 6 -6 -2 1s are 2, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएंगे -8। ये हमें मिलेंगे d के वैल्यू। एक बार फिर से क्रॉस चेक करते हैं, a1 a2 का वैल्यू 2 and 2, b1 b2 का वैल्यू 1 and -3। तो 3 2s are 6 -6 माइनस फॉर्मूला में है 1 2s are 2, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 6 + 2 is 8, बिगर नंबर साइन माइनस। सेम दूसरी जगह जाते हैं, d ऑफ x फाइंड आउट करते हैं। तो c1 c2 c1 2 c2 है 19 and -3, 19 and -3, b1 and b2 1 and -3, so 19 into -3 minus -3 into 1। ठीक है, तो 19 3s is 57, तो minus 9 3 are 27, 2 carry 57, minus minus plus 3 1s are 3, so plus minus again it is minus 57 minus 3 is 54, so minus 54। ये हमें मिला d ऑफ x का वैल्यू दोस्तों, हाईलाइट कर लीजिए। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं a1 a2 c1 c2, सब्स्टिट्यूट कर दे वैल्यू a1 a2 2 and 2 और c1 c2 is 19 and -3, so 2 into -3 minus 19 into 2, 3 2s are 6 -6 minus 19 2s are 38, तो हम माइनस माइनस प्लस, तो प्लस दैट मीन्स 38 प्लस 6 इज -44। तो वैल्यू जो है dy का हाईलाइट कर लेते हैं, हमें मिला है -44। तो d का वैल्यू -8, dx का वैल्यू -54 और dy का वैल्यू -44। तो बाय क्रैमर्स रूल, नेक्स्ट स्टेप बाय क्रैमर्स रूल, x d of x upon d and y d of y upon d, so d of x upon d of x substitute the value -54 और d का वैल्यू कम ऑन, d का वैल्यू -8। ठीक है, सो अभी हमें कैंसिलेशन करना है। कैंसिलेशन कीजिए, इजी तरीके से कीजिए, घाई मत कीजिए। कैंसिलेशन में 2 में जाता तो पहले 2 से कीजिए, 3 में जाता तो पहले 3 से कीजिए, जैसे होता है वैसे कैंसिलेशन कीजिए। सो 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, तो ये हो गया 27/4। फर्दर डिवाइड नहीं होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब y के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो y इज इक्वल टू d ऑफ y, कम ऑन d ऑफ y -44,
डी के वैल्यू कितने थे? डी के वैल्यू यस यस कम ऑन -8, तो माइनस एंड माइनस कैंसिल, 4 के टेबल में आता है 4 11 जा 4 2 जा, तो y is equal to 11/2. So this is our x coordinate and y coordinate. Solution set लिखिए, solution set बहुत इंपॉर्टेंट है, तो solution set is 27/4 and 11/2. This is your final answer. तो दोस्तों एक बार फिर हम शॉर्ट में रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट में लेकिन अच्छी तरीके से। क्रैमर्स रूल में होता क्या है, सबसे पहले जो दो इक्वेशन हमें दिए होंगे उस दोनों इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है, किससे? ax plus by equal to c स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर वो नहीं होंगे तो सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कीजिए, और उसके बाद हमें a1 b1 c1 फॉर द फर्स्ट इक्वेशन हमें निकालना है, a2 b2 c2 हमें सेकेंड इक्वेशन से हमें निकालना है। देन इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। उसके बाद हमें d of x d of y फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने बताया बहुत इजी है, मॉड्यूल्स के अंदर हमें a1 a2 b1 b2 मतलब ab, देन cb c1 c2 b1 b2, देन d of y में a1 a2 c1 c2 सब वैल्यू कीजिए, सब्स्टिट्यूट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, हमें d of x d of y मिलेंगे। देन आफ्टर वी हैव टू कम डायरेक्टली इन द फॉर्मूला ऑफ क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल x is equal to d of x upon d, y is equal to d of y upon d। डिवाइड कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है, दैट विल बी योर सॉल्यूशन सेट। सो दिस इज वेरी इजी मेथड दोस्तों, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से इसको स्टडी कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू दोस्तों। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके एक स्क्रीनशॉट लीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए, और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और यहाँ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।